23 अगस्त की सुबह कुछ लोग रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर एक इंसान का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। पास जाकर देखते हैं, उसकी पहचान नहीं होती। देखते ही देखते पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। उस शव के टुकड़ों में जो सर है उसे बुरी तरीके से कुचला गया था। देखकर लगता था कि जैसे किसी ने शव की पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया है या सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया है। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और आसपास में सभी से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सुराग हाथ नहीं लगता। उसके बाद कुछ मोबाइल नंबरों की सीडियां निकलवाई जाती है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तो पता लगता है कि जिला पंचायत सदस्य बीजेपी नेता रणधीर सिंह का यह शव होता है, जिसका किसी महिला के साथ नाजायज संबंध अफेयर होता है और यही रिश्ता इनकी मौत की वजह बन जाता है। दरअसल किसी ने रणधीर सिंह की पहले हत्या की है और फिर उसके शव के टुकड़े कर उन्हें रेलवे ट्रैक पर बिछाया गया है, ताकि यह हत्या एक आत्महत्या नजर आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना ही सातिल क्यों ना कहीं ऐसी गलती कर बैठता है। इस केस में भी कातिल ने दरअसल क्या गलती की और क्यों और कैसे रणधीर सिंह की हत्या की गई, इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव, बीजेपी नेता, काफी प्रभावशाली नेता, जिनकी अपने एरिया में तूती बोलती है। लोग नेताजी कहते कहते नहीं थकते। यहाँ तक कि उनके पिता सूबेदार रह चुके हैं और जो उनकी पत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य है, जिसका नाम बबली यादव होता है। बात है 22 अगस्त 2025 की। रात 10:30 बजे के आसपास जो रणधीर सिंह यादव होता है वो नवाजगंज का एक एरिया में ढाबे पे खाना खाने के लिए जाते हैं। यहीं से रणधीर सिंह यादव गायब हो जाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं लगता। सारी रात घर पे नहीं लौटते। जब सुबह हो जाती है तो पत्नी देखती है कि रणधीर सिंह यादव सारी रात घर नहीं लौटे। उन्हें चिंता होती है, अपने पति को कॉल लगाकर पता करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल जो होता है स्विच ऑफ बताता है। उन्हें और चिंता होती है। वो जहां से पता कर सकती थी आसपास में सभी से पूछताछ करती है, अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जो एक भांजा होता है उससे बातचीत होती है तो पता लगता है कि भांजा कहता है कि मामी रात को 10:30 बजे के आसपास एक ढाबे पर मामा खाना खाने के लिए गए थे, मैं उन्हीं के साथ में था। लेकिन उसके बाद मामा कहते हैं कि मुझे कोई काम है और तुम यहाँ से घर चला जा। मैं वहां से घर लौट आया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। 23 अगस्त 2025 का लगभग पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं और रणधीर सिंह यादव का कुछ अता पता जब नहीं होता तो पत्नी बबली यादव काफी परेशान होती है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि सर, मेरे पति रणधीर सिंह यादव, बीजेपी नेता, जो कल रात 22 अगस्त रात 10:30 बजे के आसपास से गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं है। रणधीर सिंह यादव एक काफी प्रभावशाली नेता था। इसी वजह से पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और अपनी छानबीन में लग जाती है। इसी रोज 23 अगस्त 2025 को प्रयागराज से 19 किलोमीटर दूर एक पूरा मुफ्ती एरिया होता है, जहां पर कुछ लोग रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे। वो देखते हैं कि एक इंसानी शव कई टुकड़ों में कटा हुआ रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। तभी वो पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता कि दरअसल ये जो डेड बॉडी है महिला की है, जेंट्स की है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, शव के सभी टुकड़ों को
इकट्ठा किया जाता है, लेकिन जो शव के टुकड़ों में जो सर होता है उसे बुरी तरीके से कुचला गया था, जिसे देखकर पुलिस जो डेड बॉडी की शनाख्त नहीं कर पाती दरअसल ये किसकी डेड बॉडी है। इसी जांच पड़ताल के अंदर लगभग पुलिस को 3 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस अपनी तरफ से आसपास के सभी जो एरिया एरिया होते हैं वहाँ पूछताछ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है किसी की महिला जेंट्स किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट है या नहीं, लेकिन ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आती। तब 3 दिन गुजर जाने के बाद 26 अगस्त 2025 को जो पुलिस के पास जो डेड बॉडी के टुकड़े होते हैं, पुलिस की टीम ही जब उनके पास कोई नहीं आता डेड बॉडी के बारे में पूछने वाला, ना ही पुलिस को कोई सुराग लगता, तो पुलिस की जो टीम होती है वो ही उस शव के टुकड़ों का अंतिम संस्कार कर देती है। जरा आप सोचिए, एक तरफ पत्नी है जो प्रयागराज के अंदर पुलिस स्टेशन में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, दूसरी तरफ उसके पति के शव के टुकड़ों का पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रयागराज की पुलिस रणधीर सिंह यादव की गुमशुदगी की जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली थे। अब पूछताछ में जो रणधीर सिंह की पत्नी होती है बबली यादव कहती है कि सर मुझे 2 लोगों के ऊपर डाउट है जो मेरे पति को किडनैप कर सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बताती है कि एक रवि सिंह और एक उत्तम कंपाउंडर जिसका नाम होता है उदय यादव। दरअसल इन दोनों 2 लोगों का बबली यादव नाम बताती है और अपने पति के मोबाइल नंबर दिए जाते हैं। अब पुलिस इधर इन 2 लोगों की जांच पड़ताल करती है कि दरअसल ये कहाँ हैं, और जो रणदीप सिंह यादव होते हैं उनके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया जाता है। सीडीआर निकलवाने पे पता लगता है कि जो रणदीप सिंह यादव है अक्सर एक महिला से बातचीत किया करते हैं और उनकी काफी चैट किया करते हैं। इसी दौरान जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है और भी कई थानों के अंदर इस सूचना को बताया जाता है। तो प्रयागराज से 110 120 किलोमीटर दूर चित्रकूट के अंदर एक गाड़ी मिलती है स्कॉर्पियो। जब इस गाड़ी की छानबीन की जाती है तो पता लगता है कि इसकी नंबर प्लेट जो है नकली है, और जब उस गाड़ी के अंदर और छानबीन की जाती है, जो चीजें मिलती हैं और जो गाड़ी के चेसिस नंबर होते हैं उनसे पता लगता है कि ये गाड़ी जो गुमशुद रणधीर सिंह यादव नेताजी हैं उन्हीं की गाड़ी है। अब पुलिस को लगता है कि दरअसल इनकी गाड़ी यहाँ चित्रकूट के अंदर मिली है, तो जिसने भी शायद इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या किसी ने इनकी हत्या की है तो इसी इलाके में की होगी। अब चित्रकूट के आसपास के पूरे इलाके में पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है, लेकिन पुलिस की कुछ हाथ नहीं लगता सिवाय गाड़ी के। अब पुलिस उन 2 लोगों का पता करने की कोशिश करती है जिनके बारे में बबली यादव ने जिनके नाम बताए थे, रवि सिंह और उत्तम कंपाउंडर। पुलिस उनके मोबाइल नंबर द्वारा उनकी लोकेशन निकालती है तो पता लगता है कि जो रवि सिंह है वो यहीं चित्रकूट के अंदर है, और जो उत्तम कंपाउंडर उदय यादव है वो पूरा मुक्ति के अंदर है। पुलिस की टीम तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के अंदर ये पुलिस को कुछ साफ बताने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन जब पुलिस इनसे सख्ती से कार्रवाई करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तब ये साफ साफ तोते की तरह बताने लगते हैं कि दरअसल जो उत्तम कंपाउंडर उदय यादव है वो और जो रणधीर सिंह यादव नेताजी हैं इन दोनों में दोस्ती थी। दोस्ती के दौरान ही रणधीर सिंह यादव का उत्तम के घर पे आना जाना होता था। इसी बीच जो उत्तम की पत्नी होती है अंजलि यादव, रणधीर सिंह यादव और अंजलि यादव में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, प्यार हो जाता है, नाजायज संबंध बन जाते हैं। इसी के चलते जो अंजलि यादव होती है वो नेताजी से शादी के लिए दबाव बनाती है,
लेकिन नेताजी शादी के लिए हाँ नहीं करते क्योंकि वो पहले से शादीशुदा होते हैं। समाज में उनकी एक इज्जत होती है। बात है 11 जुलाई 2025 की। एक रोज जो अंजलि यादव है संदिग्ध अवस्था में मृत पाई जाती है, और जो अंजलि का पति है उत्तम कंपाउंडर उदय यादव, वो कहता है कि उसका दावा था कि जो उसकी पत्नी थी उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी बीच ये जो खबर है आसपास के पूरे इलाके में फैल जाती है। सभी को लगभग पता लग जाता है कि जो अंजलि और रणधीर सिंह यादव के बीच में नाजायज संबंध थे, जिनके चलते जब भी उत्तम कहीं जाता या किसी से बातचीत करता तो उसे अक्सर ये सब सुनने के लिए मिलता कि उसकी पत्नी के संबंध जो रणधीर सिंह यादव है नेताजी उसके साथ में थे। इसी बात को बार बार सुनते हुए जो उत्तम होता है उसके दिमाग में अक्सर ये बात चला करती है कि जिस इंसान की वजह से मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई और समाज के अंदर मेरी इतनी बदनामी हो रही है, क्यों ना मुझे इससे बदला लिया जाए और इसको इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाए। यही सोचकर एक रोज जो वो है प्लान बनाता है अपने दोस्त रवि के साथ में मिलकर, और इसी प्लान के तहत एक रोज रणधीर सिंह यादव को ढाबे के ऊपर खाने के लिए बुलाते हैं। ढाबे के ऊपर ये तीनों लोग साथ में बैठकर खूब शराब पीते हैं और खाना खाने के बाद ये तीनों यहाँ से निकलते हैं। नेताजी जो हैं अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं, उनके बगल में रवि बैठ जाता है, और जो उत्तम कंपाउंडर होता है वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है 60-70 की स्पीड में। कुछ समय बाद जब एक सुनसान इलाका आता है तो पीछे से उत्तम बोलता है कि मुझे टॉयलेट लग रहा है, जरा गाड़ी को साइड में लगाना। जैसे ही नेताजी गाड़ी को साइड में रोकते हैं तो पीछे से जो उत्तम होता है नेताजी के सर पे अचानक किसी चीज से वार करता है। नेताजी बेसुध होने लगते हैं और वो दोनों मिलकर नेताजी के गले को दबाने लगते हैं। नेताजी के गले को वो तब तक दबाते हैं जब तक नेताजी के प्राण न निकल जाएं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ अब नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब वो देखते हैं कि अब नेताजी की जो डेड बॉडी है इसे किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, किस तरीके से इसे छुपाया जाए ताकि पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना ना मिले, ना ही पुलिस हम तक किसी भी तरीके से पहुंच पाए। वैसे भी उन लोगों ने इस मर्डर का पहले से प्लान बना रखा था। इसी के चलते जो उत्तम कंपाउंडर होता है वो नेताजी के शव के 8 टुकड़े कर देता है। आखिर जो कंपाउंडर था उसे हॉस्पिटल में ये सब देखा था और उसे प्रैक्टिस भी थी। वो नेताजी के शव के जब टुकड़े करने लगता है तो हर एक टुकड़ा करते हुए इसे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि जिस इंसान ने मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध रखे और जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अब उसे लग रहा था कि वो अपनी पत्नी का बदला पूरी तरीके से ले रहा है और उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। नेताजी के शव के रणधीर सिंह यादव के शव के 8 टुकड़े करने के बाद वो दोनों अपने प्लान के तहत उस शव के 8 टुकड़ों को पूरा मुक्ति जो रेलवे ट्रैक है वहां पर लेकर जाते हैं, और उस जगह इस तरीके से बिछाया जाता है कि ताकि जब भी ट्रेन आए तो ये जो टुकड़े हैं ट्रेन के पहियों से इस तरीके से कट जाएं कि जो पुलिस जब भी यहाँ आएगी या फिर जिसको भी अगर पता लगे तो ये एक तरीके से आत्महत्या लगे या ट्रेन में जो कहते हैं एक्सीडेंट हादसा लगे। और जो रणधीर सिंह यादव होता है उसके चेहरे को इस तरीके से कुचला जाता है कि उसकी पहचान ही ना की जा सके। और होता भी यही है कि जब पुलिस वहां पर आती है
तो 4 से 5 दिन निकल जाते हैं। रणधीर सिंह की शनाख्त तक नहीं हो पाती, उसकी पहचान तक नहीं हो पाती कि दरअसल ये जो 100 के टुकड़े किसके हैं, और इसी के चलते पुलिस की टीम के द्वारा ही उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अपने प्लान के तहत ये लोग नेताजी के 100 के टुकड़ों को रेलवे ट्रैक पर बिछा देते हैं, और जो नेताजी की गाड़ी होती है उसे इस लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, प्रयागराज से 120 किलोमीटर दूर। गाड़ी को इस तरीके से पार्क किया जाता है कि देखने वाले को यही लगे कि गाड़ी किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ है। ये लोग अपने प्लान में कामयाब भी होते हैं। जब पुलिस को गाड़ी मिलती है तो पुलिस को यही लगता है, और उसी दौरान पुलिस 2 से 3 दिन तक जो रणधीर सिंह यादव है नेताजी, उसकी उसी इलाके में जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन नेताजी की लास्ट लोकेशन प्रयागराज से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में थी। इसी लोकेशन की वजह से इस केस की गुत्थी को सुलझाया जाता है, और जो पूरा पूरा मुक्ति पुलिस स्टेशन होता है, जब उससे बातचीत होती है तब ये सारा केस समझ आता है, नेताजी के 100 के टुकड़ों की शनाख्त हो पाती है। फिलहाल के समय जो रवि और उत्तम है वो पुलिस की हिरासत में है, और इन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आप इस घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके।